अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। ये FGIEST BPS 14 के हवाले से लास्ट वीडियो है, क्योंकि 2 को आपका टेस्ट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs होंगे जो कि तमाम पोस्ट वालों के लिए होंगे। जो भी है वो मैथ सबके लिए होगा और जो इंग्लिश है वो भी सबके लिए होगा। जो पेडागोगी है वो सिर्फ CST वालों EST वालों को के लिए है। इसमें जो मैथ का कुछ पोर्शन है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने उसको हल करना है। बाकी आपके लिए आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ मैं आपको उसकी इक्वेशन बना के दे दूंगा या आपको पैटर्न समझा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होने हैं। कुछ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लेंगे। बाकी इंग्लिश और पेडागोगी वो आप जैसे मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, जैसे पहले आप लोगों ने सॉल्व किए हैं वो वैसे ही सॉल्व करनी है। ये 75 MCQs होंगे, इंपॉर्टेंट MCQs होंगे पेडागोगी के और इंग्लिश के भी इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो होगी उसके बाद, क्योंकि आपका टेस्ट है फिर 2 अगस्त को, और 2 अगस्त के बाद फिर आपको जो भी टेस्ट होता है उसका जैसा भी होता है उसकी मुझे ज़रूर अपडेट दीजिएगा अपने मेरे कमेंट बॉक्स में। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पहला पिछले इसमें मॉक टेस्ट में आपको बताया था कि ये कैसे सॉल्व करना है, ये बताया भी है, लेकिन लोगों को कुछ व्यूवर कह रहे हैं इसका जो आंसर है कोई 36 कह रहा है, कोई 49 कह रहा है। लेकिन मैंने फिर कंफर्म किया है, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो 36 या 18 आएगा शायद। या आप फिर सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अब एक है द एवरेज ऑफ 29 स्क्वायर इज़ 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 स्क्वायर इज़ 52, दैट ऑफ द लास्ट 14 स्क्वायर इज़ 49। 15 स्कोर मालूम करना है इसमें हमने। द एवरेज ऑफ 29 स्कोर इज़ 50, 29 स्कोर का जो एवरेज है वो 50 है। तो इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए पहले हम 29 सम निकाल लेंगे सबका। 29 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो वो 1450 हो जाएगा। अब हमने दूसरे का निकालना है तो उसको भी हम सम निकाल लेंगे। 14 को हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम आ जाएगा, और लास्ट का हम निकालेंगे तो उसका ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सम करना है फर्स्ट 14 को और लास्ट 14 को, तो वो आ जाएगा ये 7 to 8। जो हमने फर्स्ट 14 और लास्ट 14 उनका हमने सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1414। अब हमने क्या निकालना है, 15 स्कोर निकालना है। तो हमने जो फर्स्ट है और लास्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1450 माइनस 1414, तो जो आंसर आएगा वो 36 आएगा। क्या करना है, 29 स्कोर को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 14 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 14 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इक्वेशन इसमें हमारे पास आ रही हैं, वो हमने सॉल्व कर ली। फिर लास्ट में हमने क्या करना है कि फर्स्ट 14 को और लास्ट 14 को हमने प्लस कर लेना है। फिर क्या करना है, जो फर्स्ट 14 है और लास्ट 15 है, फर्स्ट 14 है और लास्ट 14 है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो ये आंसर आपका आ जाएगा। When x is subtracted from 20 and the difference is divided by 2। अब इसमें सिंपल आपने वो बनानी है, इक्वेशन बनानी है कि 20 में से आप x माइनस करें, डिवाइड करें 5 पे, जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 पे आएगा। आप देखें इक्वेशन बनाना सीखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। 20 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया x, और डिफरेंस उनका जो डिफरेंस है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, वो 5 में डिवाइड कर दिया, रिजल्ट क्या है इज इक्वल टू 4। इसको आपने सॉल्व कर लेना है इक्वेशन को। फिर क्या है, 25 इज़ 125% ऑफ व्हाट नंबर। 25 नंबर है किसका, 125% ऑफ एक नंबर है जिसका 125% 25 है। अब इनमें से किसी का भी कोई भी नंबर है जिसका 125% 25 है। अब 25 इक्वेशन बना लेंगे, 25 इज़ इक्वल टू 125% ऑफ x। अब आगे मज़ीद सॉल्व कर लें, 25 इज़ इक्वल टू 125 तक़सीम 100 और मल्टीप्लाई x। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ 2x + y = 5 देन 4x + 2y = 2। अच्छा जी, अब अगर 2x + y = 5 है तो 4x + 2y क्या होगा। अब आपने जो पहली इक्वेशन है 2x + y = 5, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 4x + 2y = 5 + 5 × 2 10। तो आपका आंसर आएगा 10। ये देखें 2x + y जो इक्वेशन है इसको हमने मल्टीप्लाई 2 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ इट टेक्स अ मशीन 1/3 ऑफ अ मिनट टू प्रोड्यूस 1 आइटम। एक मशीन है जो 1/3 मिनट का प्रोड्यूस करती है एक आइटम
1/3 मिनट में प्रोड्यूस करती है, तो वो 10 मिनट में कितने आइटम प्रोड्यूस करेगी। तो ये आई थिंक सिंपल है, आप इसको कर लेंगे। ये मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि कैसे करनी है। 1/3 1 को आप डिवाइड करेंगे, 1 मिनट है और 1/3 उसका आइटम है, तो वो निकल आएगा कि 1 मिनट में कितने आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3। तो 10 मिनट्स में कितने होंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आ जाएंगे। द एवरेज ऑफ 20, 48, 26 एंड 38। अब इसका आपने निकाल लेना है एवरेज इन 20, 48, 26 एंड 38 को आप प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 पे। जितने नंबर होते हैं उतने आप उस पर आप डिवाइड करते हैं। इफ़ 4 बुक्स वर बॉट फॉर टोटल ऑफ 320, व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट पर बुक। 4 बुक्स हैं जो 320 की सेल होनी है, एवरेज हमने निकालनी है। 4 को 320 पे डिवाइड कर दें तो आपकी एवरेज आ जाएगी। विच विल कम नेक्स्ट। अब इसमें अभी जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है उसमें एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपने लाजमी देख लेना है कि पहले नंबर का दूसरे नंबर से क्या वो है रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से क्या है, तीसरे का चौथे से क्या है। अब इसमें पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या है इसमें। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6 आ रहा है, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से 12 आ रहा है। फिर क्या पैटर्न है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36। तो पैटर्न ये है, पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 216 को आप जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। विच विल कम नेक्स्ट, इसमें भी आपने पैटर्न समझते हैं और उसका आपने आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स में। इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आप बता देंगे। नईम सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर 25,000 विच ही सफ़र 20% लॉस, फाइंड द परचेज प्राइस। अच्छा, 25,000 का कंप्यूटर उसने सेल किया है जिसको उसको 20% लॉस उसको हुआ है, तो उसने एक्चुअल प्राइस बतानी है कि एक्चुअल प्राइस उसकी क्या होगी। 25,000 का बेचा है लेकिन उसमें 20% उसको लॉस हुआ है, तो 25,000 का 20% लेंगे, उसमें वो जो लॉस है उसमें इसको ऐड करेंगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी परचेज, कि ये परचेज प्राइस थी लेकिन सेल इतने का हुआ। व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इन सबको आपको ऐड करना है और नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 पे डिवाइड करना है तो आपका ये आ जाएगा आंसर। कंप्लीट द सीक्वेंस। अच्छा जी, ये एक व्यूअर है जिसको ये समझ नहीं आया था क्वेश्चन, तो मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा ये सारे। अब देखें CAXFDYIGS, C और F पहले का दूसरे में क्या डिफरेंस है। CDE मतलब DE आ रहा है, 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ के F आ रहा है, और A पे आ जाएं और D पे आ जाएं, कितने अल्फ़ाबेट हैं BC, 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ के D आ रहा है। फिर आ जाएं XY, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके अगला अल्फ़ाबेट उसमें आ रहा है YZ। अब F के बाद I पे आ जाएं तो कितने का आ रहा है GH, 2 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस आ रहा है। D और G में कितने अल्फ़ाबेट का जिक्र है EF, 2 अल्फ़ाबेट का जिक्र है। तो ये हुआ पैटर्न, ये है कि I में 2 अल्फ़ाबेट का बाद आएगा, G में 2 अल्फ़ाबेट का वो डिफरेंस आएगा, लेकिन Z के बाद कौन सा आएगा, फ़ौरन अगला अल्फ़ाबेट ले लेना हमने, मतलब I के बाद GH, JKL, GHI, तो I ऐसे। तो आपने ये देख लेना कि पहले अल्फ़ाबेट में दूसरे अल्फ़ाबेट में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो पैटर्न समझिए, मैंने नीचे पैटर्न समझाया हुआ भी है आपको। C और F में 2 अल्फ़ाबेट का जिक्र आ रहा है DE का, और अब आ जाएं A और D में, उसमें BC अल्फ़ाबेट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो तीसरा है उसमें भी आपने ऐसे निकालना है कि चौथे में कितना अल्फ़ाबेट का जिक्र वो आएगा, फ़र्क आएगा, उस हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट करना है। इन सर्टन क्लास द रेशो ऑफ मैन टू वुमेन इज़ 3:5। अच्छा, एक क्लास है जिसमें 3:5 रेशो है मैन और वुमेन की। एक क्लास में 24 पीपल हैं तो कितने वुमेन होंगे, तो जो रेशो होगी वो 8 की हो जाएगी। वुमेन की 3 है, नहीं मैन की 3 है, वुमेन की 5 है। तो 5 आप मल्टीप्लाई कर दें 24 मल्टीप्लाई 5 तक और डिवाइड बाई 8, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से नहीं। इफ़ आरिफ कैन रीड 29 पेजेस ऑफ अ बुक इन हाफ एन आवर, 39 पेजेस आरिफ रीड करता है 1 घंटे में, तो 1287 पेजेस कितने घंटे में वो
क्लियर करेगा। तो 39 को आप डिवाइड कर दें 60 पे तो वो आ जाएगा पर मिनट। तो फिर उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं है, ये आंसर गलत लिखा हुआ है। आपने इसको उससे डिवाइड करना है तो पर मिनट भी आ जाएगी, फिर इसको पर मिनट को आपने से मल्टीप्लाई करना है तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। इफ़ अहमद परचेज अ वॉच फॉर ₹600 एंड पे, अब वही है कि 600 की वॉच परचेज़ की है, 15% सेल टैक्स दी है तो परचेज़ प्राइस निकालनी है, वो सेल टैक्स में ऐड कर देंगे 15%, तो आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ 5% मोर इज़ गेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल 350 बाय सेलिंग टू 340 कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, इसमें भी कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल आपने निकालनी है, वो आप निकाल लेंगे डिफरेंस निकाल के। अरेंज द वर्ड्स, जैसे आपको लास्ट वीडियो में नज़र आया था कि अप्रोप्रिएट जो सीक्वेंस होता है वो हमने लिखना होता है कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो ये आपने कैलकुलेट करना है, आराम से हो जाएगा। इफ़ क्वार्टर किलोग्राम कॉस्ट 60, मतलब जो 250 ग्राम है उसकी कॉस्ट है 60, हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर 150 ग्राम। अब आपने क्या करना है कि पर ग्राम की वो निकाल लेनी है, क्वार्टर है ना, 60 रुपीज़ डिवाइड बाई 250, क्वार्टर किलोग्राम होता है 250 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 500 का हाफ kg और 250 क्वार्टर, तो इसको आपने डिवाइड करना है तो पर ग्राम की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको आप उससे वो डिवाइड करेंगे तो आपकी पर वो आ जाएगी 150 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। Umar secured 45 marks out of 75. How many marks did he get out of 100 marks? अच्छा जी, 45 मार्क्स लिए हमने 75 में से, तो पहले हम इसकी परसेंटेज मालूम कर लेंगे। तो 45 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसकी हमें परसेंटेज मिलेगी 60। अब जाहिर है उसने 100 में से भी उसको 60% मिला है, तो 60% हमने 75 में से 45% लिए हैं, वो 60% है, तो 100 में से वो जितने नंबर लेगा वो भी 60% होगा। तो 60% 100 के कितने मार्क्स बनेंगे वो हमने कैलकुलेट कर लेने हैं। 60% 100 का 60 मार्क्स होते हैं। अब मेजन लेयर 280 ब्रिक्स इन 4, हाउ मनी ब्रिक्स विल ही पे 9 हार्स। 4 को 280 पे डिवाइड कर दें और उससे जो आंसर आएगा उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल है। अब आ गया इंग्लिश का, जो इंग्लिश और पेडागोगी का आपको MCQ मिलेंगे वो सेम जैसे आप पहले करते हैं वैसे ही करेंगे, उसको आप कैलकुलेट करते जाएं और जो आपका आंसर है उसको नोट कर लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। जो भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और जो न्यू बस उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब आपकी ये जो वीडियो है वो बिना आवाज़ के चलेगी, चलें शुरू करते हैं।